चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का। पार्ट्स में चल रही है वीडियोस आपकी इस एक्सरसाइज में, तो आई थिंक थर्ड पार्ट है, कोई नहीं आराम से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. One fourth of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. उड़ गया सर के ऊपर से, उड़ ही गया होगा तुम्हारा, मुझे पता है। या जो मैंने तुम्हें बताया वही काम चल रहा है और कुछ नहीं है। सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलो, क्या क्या कह रहा है। एक वेसल है, कोई बर्तन टाइप चीज है, किस फॉर्म में? इन्वर्टेड कोन। कोन कैसा होता है हमारा? कौन ऐसा होता है ना हमारा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा उल्टा से, रेडियस ये जो गोल वाला पार्ट है ऊपर, और ये ऐसे, तो ऐसे है हमारा इन्वर्टेड कोन, ये ऐसे डब्बे में जो बना है ना। तो एक वेसल है इन्वर्टेड कोन का, तो बना लेता हूँ इन्वर्टेड कोन। ये रहा इन्वर्टेड कोन, ये बना दिया मैंने इन्वर्टेड कोन। आगे पढ़ो, इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाइट ये रही, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और रेडियस उसका टॉप का, जो ये टॉप पे जो सर्कल है उसका सर्कल का ही होता है रेडियस, तो टॉप पे जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये ओपन है, ओपन है तभी तो वेसल की तरह कुछ भर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सेक्टर है और ये यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये भी लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और क्या रखा है, अब आगे की लाइन पढ़ रहे हैं, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जा रहे हैं। आगे की लाइन कह रहा है, इट इज फिल्ड विथ वाटर, पानी से ये भरा हुआ है। फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम, मतलब ये टॉप, ब्रिम मतलब ये टॉप तक पानी से भरा हुआ है। आई थिंक ब्लू कलर मैंने गलत यूज कर लिया, पर चलो कोई नहीं। पानी का ब्लू कलर दिखाना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं है। पानी को हम ऑरेंज कलर का दिखाएंगे, पानी की जगह हम फेंटा डाल देते हैं। इट्स फिल्ड विथ फेंटा। कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड भरा हुआ है इसमें ऊपर तक। आगे पढ़ो। अब आगे ये कह रहा है व्हेन लेड शॉट्स। लेड शॉट्स मतलब इससे, अब देखो इस चीज से घबरा जाते हैं बच्चे। लेड शॉट्स मतलब बेसिकली मैथ्स में जब लेड शॉट्स की बात कर रहा है, लेड क्या है? लेड क्या है? एक तरह का मेटल है। तो वो जो लेड है उससे शॉट्स मतलब छोटे छोटे स्फेयर हैं ऐसे लेड के, स्फेयर। तो स्पेरिकल बॉल्स हैं लेड की, ठीक है। बस यही बोल रहा था। तो कह रहा है तो व्हेन लेड शोड ईच, और ये जो छोटे छोटे जो लेड के जो स्फेरिकल बॉल है, इसका भी रेडियस बता रखा है 0.5 सेंटीमीटर, लिखा हुआ है ना, ईच ऑफ विच इज ऑफ स्पेयर ऑफ 0.5। तो ये जो छोटे छोटे हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेड शॉट्स, और यहाँ ब्रैकेट में बता देता हूँ, लेड शॉट मतलब स्मॉल स्फेरिकल बॉल होता है, स्फेरिकल बॉल्स। तो ये जो लेड शॉट है, स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है, रेडियस बता रखा है इन्होंने 0.5। तो ये आपका छोटे छोटे जो स्पेरिकल बॉल्स है लाइट के, उसका भी रेडियस दे दिया। और कहा कि ये आपके जो स्पेरिकल बॉल्स है इसको ड्रॉप किया गया इस वेसल में, इस वेसल में इनको डाला, इस वेसल में ऐसे इनको डाला। ये जो मान लो स्पेरिकल बॉल है, ऐसे इसको कितने हैं हमें नहीं पता, यही तो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, मतलब वो कितने होंगे ये हमें बताना है। तो ऐसे कुछ डाले होंगे हम, तो ये ऐसे मत सोचना कि मैंने 5 बनाए तो 5 ही हैं, इतने हमें नहीं पता, बस कुछ उसने डाले। और उसको डालने से ये बोल रहा है ना कि जैसे ही उसको वेसल में डाला तो 1/4, 1/4 मतलब 1/4 मतलब 1/4, 1/4 पानी जो है बाहर आ गया। भाई ऐसे हमने ये पानी से भरा हुआ था, ये कॉनिकल वेसल, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे लेड के हमने बॉल्स डाले, तो ये जो पानी है, ये जो पेंटा है हमारी, ये ऐसे बाहर गिर गई। कितनी गिरी? 1/4, एक चौथाई बाहर गिर गई, एक चौथाई बाहर गिर गई। अब ये पूछ रहा है कि कितने डाले इसने, इसके अंदर ये जो स्पेरिकल बॉल है कितने डाले, ये क्वेश्चन है हमारा। तो लोग कैसे पता करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अब ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले हमें को जो कौन है इसकी हाइट दे रखी है, देखो कौन की हाइट, कौन के बारे में हमें क्या क्या बता रखा है। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर। और हमें वॉल्यूम पता है कौन का कितना होता है, 1/3 ये हमें पता है। तो हम ये जितना कौन का वॉल्यूम होगा उतना ही, क्योंकि पानी टॉप तक भरा हुआ है, ब्रिम तक भरा हुआ है टॉप तक, तो उतना ही वॉल्यूम होगा। तो हम पहले तो देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है, मतलब पानी कितना है। तो पानी का वॉल्यूम, ये कौन का वॉल्यूम हम निकाल देंगे, तो निकालेंगे हम ये फॉर्मूले में पुट करके 1/3। पाई को एज इट इज लिख देते हैं अभी हम, पाई
आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25, कंफ्यूज मत होना है। एच यानी कि 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8। तो 25 इंटू 8 कितना होता है, आप अपनी स्पीड पे कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 8 होता है 200, और ये पाई एज इट इज, और नीचे 3। इतना सबको सेंटीमीटर में, इतना सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, मतलब पानी है इसमें 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी है इसमें। और इसका 1/4, इस बोल रहा था ना, इसका जब जब इसमें बॉल्स डाली, स्फेरिकल बॉल्स डाली, तो इस वॉल्यूम का 1/4 बाहर गिर गया, फ्लोज आउट 1/4। तो इसका 1/4 हम कर देते हैं, तो 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब का 1/4 यानी इंटू 1/4 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 1/4 कर दो इसको, कितना होगा 1/4। तो इसको जब हम 1/4 करेंगे तो ये कटेगा 50 टाइम्स, तो 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना पानी। ये जो बाहर गिर गया कितना हुआ, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी बाहर गिर गया। जब हमने, भाई टोटल पानी इतना था 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, इसने जब बॉल डाली तो ये पूछ रहा है, बॉल्स डाली तो ये पूछ रहा है, ये बता रहा था कि 1/4 पानी बाहर आ गया, तो हमने इसका 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब का 1/4 किया यहाँ पर, तो कितना आ गया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये जो पानी जो बाहर आया ये कितना है 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये पानी हमारा बाहर आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था कि कितना पानी बाहर आया, पानी अगर पूछता कितना पानी बाहर आया तो हमारा आंसर ये होता 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी स्फेरिकल बॉल्स, ये जो लेड शॉट्स जिसको बोल रहा है ये, यानी कि स्फेरिकल बॉल लेड की, वो कितनी डाली हमने इस वेसल के अंदर, कितनी डाली। तो जरा सा कॉमन सेंस लगाओ, जितने कितने डाली होगी हमने इसमें लेड शॉट्स। अब जरा इसको कॉमन सेंस से अगर आप देखोगे कि कितने डाली होगी हमने, तो आपको पता चल जाएगा कि जितना हमारा, जितना पानी बाहर आया ना, जितना पानी बाहर आया होगा उतने ही शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने डाले होंगे। तो पानी कितना बाहर आया हमारा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमने अभी कैलकुलेट किया। तो पानी हमारा बाहर आया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और उतना ही जितने, क्योंकि पानी किस किस वजह से बाहर आया, हमने जो स्पेरिकल बॉल डाली उसी वजह से बाहर आया ना, तो जितने हमने स्पेरिकल बॉल डाले उन जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा कि पानी भरा है उसके वॉल्यूम के। तो पानी जो भरा है उसका वॉल्यूम हमें पता है 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसे सारे स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम भी इसके बराबर होगा। तो जितने भी स्पेरिकल बॉल है ना, जितने भी डले होंगे उनका वॉल्यूम इसके बराबर होगा। हम पहले किसी एक स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो फिर वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन से, एन यानी कि कितने नंबर ऑफ बॉल, और वो बराबर होगा इसके। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्पेरिकल बॉल डाले होंगे उन सबका वॉल्यूम जब हम मिलाएंगे तो वो बराबर होगा ये जितना पानी भरा है भाई, क्योंकि सिंपल लॉजिक समझो ना, जो स्पेरिकल बॉल इस वेसल के अंदर गई, इस पानी के अंदर गई, फिर तो पानी बाहर आया ना, तो इन सबका वॉल्यूम जो था वो ही बराबर है इसके, ये जो पानी बाहर आया उसके, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बता रखा था कि एक जो स्पेरिकल वॉल्यूम है उसका रेडियस इतना है, और स्पेरिकल वॉल्यूम जो सॉरी स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होता है भाई, स्फेयर का वॉल्यूम तो होगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना स्फेयर का वॉल्यूम। अब देखो ये फॉर्मुलेस तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो स्फेयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो एक किसी एक स्फेयर का वॉल्यूम हम निकाले तो क्या होगा 4/3, पाई को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, आर क्यूब यानी कि ये रहा 0.5 का क्यूब, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब आप इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा, तो एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम आप इसको सॉल्व कर दो। अब अपनी स्पीड पर सॉल्व कर लेना इसको, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 4/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, आप कर लो इसको, देखो ये डेसिमल उठाया, डेसिमल उठाया, डेसिमल उठाया, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, मैं आपको क्विकली करके बता रहा हूँ, ये आंसर आएगा 1/6 पाई, कितना होगा 1/6 पाई, और ध्यान रखना वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाना। एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम इतना है, एक स्फेरिकल बॉल का, इसको ऐसे सॉल्व किया हमने इसी फॉर्मूले से, 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो बस वैल्यू पुट कर दिया आर की हमने, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इसको जब सॉल्व किया तो आप अपनी स्पीड पे करना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। जब उसको सॉल्व करोगे तो एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकलेगा, पाई की वैल्यू एज इट इज रखो, अभी वैल्यू मत डालो, तो 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम आ गया 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, टोटल जितने भी स्फेरिकल बॉल होंगे उन सबका वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो पानी बाहर आया उसके वॉल्यूम के। तो पानी बाहर कितना है, पानी बाहर आया 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये किसके बराबर होगा, जितने भी स्पेरिकल बॉल होंगे, तो मान लो n नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल है, n हमें नहीं पता ना कितने, तो हमने n मान लिया, तो n नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल है,
और एक स्फेरिकल बॉल का कितना है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें निकाल देंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल है, वही हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लैट शॉट्स। तो बस आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो जैसे जैसे जो कट रहा है वो काट दो, 3 1 3 3 2 6, और ये पाई से पाई गया, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जो बचा है ना, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस नॉर्मल मैथ्स किया मैंने ये, तो n की वैल्यू आ गई 100। अगर ये नॉर्मल मैथ्स में कंफ्यूजन है आपको तो मेरे को बताना कमेंट्स में, बेसिक बताऊंगा। n की वैल्यू आ गई 100, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब भी हट गया था। n क्या है, नंबर ऑफ बॉल, तो नंबर तो 100 या नंबर्स में ही आएगा ना कि कितने बॉल्स हैं, तो उसमें आगे सेंटीमीटर क्यूब थोड़ी ना लगाएंगे, वो तो पूछ रहा है कितनी बॉल्स हैं, तो बॉल्स तो नंबर में ही आएगी, 50 60 70 कितनी है, तो यहाँ पर आ गई 100। तो 100 स्पेरिकल बॉल इसके अंदर डाली, तब जाके इतना वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आ गया, तो इसका आंसर था n इज इक्वल टू 100। बात आ गई समझ में? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो बस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है सॉलिड पोल की, 220 सेंटीमीटर, एंड द बेस डायमीटर मतलब नीचे का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब हमें रेडियस पता चल गया, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो डायमीटर 24 है, यानी कि रेडियस उसका आधा, 24 का आधा 12 सेंटीमीटर है। तो मतलब जो सिलेंडर है उसकी हाइट इतनी है, रेडियस इतना है, ये दो चीजें बता दी इसने, किसका, आयरन पोल है, सिलेंडर की शेप का। आगे पढ़ो, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब कहने का मतलब ऐसे एक सिलेंडर है, देखो मैं फिगर साथ साथ बनाते चलता हूँ, एक सिलेंडर है, ऐसे होता है सिलेंडर, एक सिलेंडर है, और इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक 220 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस है यहां से लेके यहां तक होता है ना रेडियस, रेडियस ऐसे बना देते हैं, ये सेंटर और ये रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर एक और, सरमाउंट मतलब उसके ऊपर है, एक और सिलेंडर उसके ऊपर है, एक और सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है 220 सेंटीमीटर की हाइट और जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर सरमाउंट यानी इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर ऐसे बना देते हैं, ये पतला होगा क्योंकि इसका रेडियस 8 है ना, ये 12 इतना है ना, तो इसका रेडियस, एक और सिलेंडर ऐसे बना देते हैं इसके ऊपर, दूसरे कलर से बना रहा हूँ ग्रीन से ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ये एक और सिलेंडर आ गया इसके ऊपर, ये फिगर है आपकी। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है यहां से लेके यहां तक 60 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ, और उसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यही सेंटर है मतलब, और यहाँ से लेके आकर 8 सेंटीमीटर। तो एक ग्रीन वाला सिलेंडर और एक येलो वाला सिलेंडर, कलर कोडिंग से समझ लो। तो देख लो दो सिलेंडर हैं और एक के ऊपर एक है, और ये पूरा फिगर बन गया। अब क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे ये दोनों सिलेंडर हैं, ये टोटल फिगर बना, अब ये कह रहा है कि फाइंड द मास, ये जो पोल है, पूरा जो पोल है, पूरा जो फिगर है, इसका हमें मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मास। और कैसे फाइंड करेंगे मास, ये कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आयरन के बने हुए ना, कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका मास कितना है, 8 ग्राम। तो हम ये पूरा का निकाल लेंगे सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जहां पर भी क्यूब हो जाता है गैस कर लिया करो, क्यूब मतलब वॉल्यूम की बात चल रही है, तो हम इस पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने ग्राम हमें मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा था ना फाइंड द मास, इस पूरे पोल का हमें मास मिल जाएगा। फिर तो हम सबसे पहले इस पूरे पोल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, बस सिंपल सी बात, वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका मास है 8 ग्राम, तो जितना भी होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने ग्राम हमारा टोटल मास होगा पूरे पोल का। ये तो पूरा जो फिगर है दोनों पोल को मिला के, ठीक है, तो इतना ही काम करना है हमें। तो इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है हमें, बेसिकली इस पूरे एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम ही निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो ये ऊपर वाले का वॉल्यूम, पहले तो मुझे बताओ ये दोनों सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो पता ही है आपको। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट बात है। तो अब इन दोनों सिलेंडरों का मुझे वॉल्यूम निकाल के ऐड करना है, वो इस पूरे फिगर का वॉल्यूम होगा। इस ऊपर जो छोटा वाला जो ग्रीन कलर का है, कलर कोडिंग करते हैं, ग्रीन से बताता हूं मैं इसको, ये जो ग्रीन कलर का है इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर क्या है, इसका आर 8 है, आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले में डाल रहा हूं मैं इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम, आर स्क्वायर, और एच कितना है इसका 60। तो ये इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। और ये नीचे वाले का क्या होगा वॉल्यूम, पाई आर क्या है इसका 12, 12 का स्क्वायर, एच क्या है इसकी 220 इंटू 220, इन दोनों को ऐड कर दो आप,
इसको प्लस इसको, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये पूरे फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो बस मैथ्स मैथमेटिकल वाली बात है बस। अब बाकी काम आप करना, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। ये काटना मल्टीप्लाई सब छोटी मोटी चीजें तो आप करो 10th क्लास के बच्चों। अब इन दोनों को ऐड करोगे वही टोटल वॉल्यूम होगा। तो देखो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, पाई 8 का स्क्वायर में लिख रहा हूँ डायरेक्ट 64 इंटू 60 प्लस इस नीचे वाले को पाई 12 का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर पता है 1 से 30 तक के, आपको भी बोला मैंने फास्ट कैलकुलेशन के लिए 1 से 30 तक के स्क्वायर और कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए। तो मेरे को 12 का स्क्वायर फटाक से पता है कि 144 होता है, तो मैंने 144 लिख दिया इंटू 120। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया इस पूरे फिगर का। और सारी चीज सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूब होता है। मैंने आपको भी बताया कि वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्यूब होता है। तो इस पूरे फिगर का वॉल्यूम आ गया ये। और हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, हमसे पूछा क्वेश्चन में मास। तो जितना भी ये वॉल्यूम आएगा उसको हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना ही आपका मास होगा। बस यही था क्वेश्चन आपका। अब इसको आप सॉल्व कर दो और आप अपने, ये बस आपको अब सीधे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से जाओ तो पाई को देखो, पाई को कॉमन ले लेना, फिर जो भी करके 8 से बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। जो भी करना है आपको बस इसको सॉल्व करना है और आपका मास आ जाएगा। और ध्यान रखना मास आपका यहाँ ग्राम में आएगा क्योंकि 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में आप उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है ना 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इस चीज से आप इसको जो भी ग्राम में आएगा उसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये नॉर्मल मैथ से मल्टीप्लाई करना है 64 इंटू 60 ये सब करके आप इसको सॉल्व करो और आंसर लिखो। समझ आएगी क्वेश्चन? नेक्स्ट देख लो जल्दी से।